हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं होली हो या नया साल हो या किसी भी समय पुआ खाना हर एक लोग पसंद करते हैं। तो मुलायम पुआ तो बहुत लोग बनाते हैं और क्रिस्पी पुआ भी बहुत लोग बनाना चाहते हैं पर बन नहीं पाता है। और क्रिस्पी पुआ का बात ही कुछ और होता है। जो लोग मीठा खाना नहीं भी पसंद करते हैं वो एक बार क्रिस्पी पुआ खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ मैं क्रिस्पी पुआ की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं 4 सफ़ेद चीज़ से क्रिस्पी ब्राउन पुआ बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है उबाल के 2 कप दूध को ठंडा करके एक गमले में रख ली हूँ। एक गमले में 1.5 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 छोटा चम्मच से खावा सोडा। अब मैं एक बड़ा सा गमला लूँगी, उसमें एक एक करके सारे सामग्री को डालते हुए मिलाऊंगी। तो मैं यहाँ गमले में पहले मैदा को डाल रही हूँ। मैदा डालने के बाद इसमें हम खावा सोडा डालेंगे। खावा सोडा डालने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए मिला दूंगी, जिससे अच्छे से मैदा और खावा सोडा मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं 1 कप चीनी जो ली हूँ इसे भी मैं मिला दूंगी। मिलाने से घोल बनाने समय अच्छे से घोल तैयार होता है, उसके लिए चीनी में मैदा को हम मिक्स कर देंगे। तो चीनी और मैदा मिक्स हो गया है। अब मैं 1 कप दूध ली हूँ, उसे मैं पहले एक बार में ही डाल दूँगी। डालने के बाद इसे मैं मिलाऊंगी और मिलाते हुए हम ध्यान देंगे जिससे चीनी और मैदा जो है अच्छे से मिल जाए, इसमें दाना दाना ना हो। तो उसके लिए मैं मिला रही हूँ। अब मैं 1 कप दूध और लूँगी और उसे थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे। तो मैं आधा कप दूध को फिर से मैं डाल दी हूँ और इसे मिला रही हूँ। तो मिलाते हुए कम से कम हमें मैदा और चीनी के घोल को तैयार करने में कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, जिससे चीनी अच्छे से घुल जाए। फिर मैं थोड़ा दूध और डाल दूँगी। तो मैं दूसरे कप से 3/4 दूध को डाल दूँगी, क्योंकि घोल जो है गाढ़ा था इसलिए मैं डाल के मिला रही हूँ। अब घोल जो है मिलाते हुए 6 मिनट हो गया है और घोल जो है अब बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ देखिए मैं घोल को दिखा रही हूँ। घोल इसी ढंग से बन के तैयार होगा। अब घोल को हम 5-6 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब 5-6 घंटा हो गया है। अब मैं गैस जलाने की प्रक्रिया को मैं शुरू करूँगी। तो गैस जला दी हूँ और गैस पे कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम पुआ तलने के लिए हम रिफाइन को डाल देंगे गर्म होने के लिए। जब तक रिफाइन गर्म हो रहा है तब तक मैं वो घोल जो तैयार करके रखी हूँ उसे मैं 1 मिनट के लिए फिर से मिला दूँगी, जिससे अच्छे से घोल मिक्स हो जाए। तो अब घोल जो है मिल गया है। अब इसे हम साइड कर देंगे और तेल को देखेंगे कि गर्म हुआ कि नहीं। तो तेल में हल्का बुलबुला आ रहा है, नीचे से तेल गर्म हो गया है। तो एक पुए को मैं डाल के चेक करूँगी। तो देखिए चेक करने में तेल गर्म है और साइड से बुलबुला निकल रहा है। अब इस पुए को हम एक साइड कर देंगे। जब पुआ ऊपर की तरफ आ जाए और साइड हो जाए तो दूसरा भी हम डाल देंगे। इसी प्रकार से हम एक एक करके डालते जाएंगे और इसे पकाने में हमें कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे पुआ अच्छे से पके और एक दूसरे में चिपके भी नहीं और क्रिस्पी पुआ बनके तैयार हो। उसके लिए हम मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। ये थोड़ा जल्दी दे देने के कारण चिपक गया, इसलिए थोड़ा हम इसे अलग कर रहे हैं और दूसरा भी डाल दिया। अब एक दूसरे से अलग करने के बाद लाल हो गया। दूसरे साइड के लिए हम पलट दिए हैं। दूसरा साइड भी बन के तैयार हो रहा है। उससे पहले मैं दिखा रही हूँ, एक प्लेट में मैं पेपर को रख दी हूँ
जिससे जब पुआ मैं तल के निकालूंगी तो पेपर में डालने से जो भी तेल रहता है पुए में वो पेपर में चला जाता है और पुआ जो है ड्राई हो जाता है। तो देखिए मैं एक एक करके सारे पुए को इसी प्रकार से निचोड़ते हुए रिफाइन को निकालेंगे। तो पुआ को आप जब भी निकालें तो 2 छनौटे के द्वारा दाब दाब के निकालें, जिससे जो भी रिफाइन रहे पुए में वो गड़ के निकल जाए। तो सारा पुआ अब निकल गया है। अब इसमें मैं फिर से पुए को डालेंगे। तो अब इसी प्रकार से हम सारे पुए को बनाएंगे। तो देखिए दूसरे बार भी हम डाल दिए हैं और एक साइड पक गया है, इसे मैं पलट रही हूँ। तो दूसरा साइड भी बनके तैयार हो रहा है। अब इसे हम निकाल देंगे। इसी प्रकार से हम सारे पुए को तल के बना लिए हैं। देखिए सारा पुआ कितने अच्छा सुंदर लाल लाल दिख रहा है और क्रिस्पी पुआ भी बना है। आप पुआ तो बहुत खाए होंगे लोग, नरम पुआ भी बनाते हैं, क्रिस्पी पुआ भी बनाते हैं, लेकिन क्रिस्पी पुआ बन नहीं पाता है। तो मैं यहाँ आपको क्रिस्पी पुआ बिस्किट की तरह क्रंची बना के दिखाई हूँ। आपको ना चाहते हुए भी, आप नहीं भी खाते हैं पुआ, तो भी आप इसे खाने के बाद बार बार मांग के खाएंगे। और इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि देखिए ये कितनी अच्छे से बना है। इसे आप अपने घर पर बनाएं और फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय करें और फ्रेंड को शेयर करें।